बुआ, बुआ मैं नहीं जाऊंगा दिल्ली। क्या मतलब नहीं जाओगे? बेटा ये तुम्हारा पहला असाइनमेंट है और इसे पूरा करके तुम अपने बाप के दिल में मुकाम पैदा कर सकते हो। बुआ, बुआ अभी तो मैंने इस शहर को भी ठीक से नहीं समझा है। जब शहर को ठीक से देखोगे तो समझ पाओगे ना। ओह, यहाँ कोई मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। सब अपनी अपनी चला रहे हैं बस। पूरी दुनिया घुमा हुआ बच्चा हिंदुस्तान घूमने से डरता है। बेटा बात वो नहीं है जो तुम कह रहे हो, बात वो है जो हम समझ रहे हैं। हमने अपने बाल धूप में नहीं सफेद किए। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। जंग में जाने के लिए अपने सिपाही को तैयार कर लिया सचदेवा? मेरा बेटा सिपाही नहीं डोगरा, सेनापति है। सचदेवा इंडस्ट्रीज का सिपहसालार है वो, और मैंने उसे ऐसी जंग के लिए तैयार किया है जहां कामयाबी उसका इंतजार कर रही है। अपने आप पर ज्यादा भरोसा अच्छे खासे इंसान को नाकामी की खाई में ढकेल देता है सचदेवा। डोगरा, हम खाई पाट कर कामयाबी तक पहुंचते हैं। हमें अपने ऊपर नहीं, अपने काम पर भरोसा है। और जिस दिन हम नाकाम हुए उस दिन हम अपनी मौत को गले से लगा लेंगे, लेकिन तुमसे नजरें नहीं मिलाएंगे। तो फिर मौत के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि सनशाइन मेरी किस्मत का सितारा है। सनशाइन अगर तुम्हारी तकदीर का सितारा है तो वो हमारी तकदीर का सूरज है। और ये मत भूलो कि सूरज की रोशनी से ही चांद सितारे चमकते हैं। अपनी चमक खो बैठोगे सचदेवा। तुम्हारी तकदीर का सूरज डूब जाएगा जब सुनोगे कि सनशाइन हमारे कब्जे में आ गई है। वक्त और तख्त, इन दोनों पर मेरा बड़ा यकीन है डोगरा। और मैं ये मानता हूं कि मेरे अच्छे वक्त ने मुझे एक मजबूत तख्त दिया है, और अभी तक मेरे तख्ते को पलटने वाला वक्त पैदा नहीं हुआ। अब होगा सचदेवा, वो अब पैदा होगा। तुम्हारा घमंड बता रहा है कि तुमने जिंदगी में कई बाजियां जीती हैं। तुम इतने ऊपर पहुंच गए हो कि नजर नीचे डालने में तुम्हारी आंखों में दर्द होता है। ये दर्द एक दिन तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाएगा, और ये जो दम जिस पर तुम बड़े बड़े दावे करते हो ये बेदम हो जाएगा। एक बात हमारी भी सुनते जाओ डोगरा। सचदेवा बेदम उस दिन होगा जिस दिन आत्मा उसके शरीर से पार होगी। जब तक उसके शरीर में आत्मा है तब तक वो तुम जैसे लोगों का खात्मा करता रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बाद में फोन करता हूँ। क्या बात है डैड, एनी प्रॉब्लम? बेटे, सनशाइन इंडस्ट्रीज हमारी इज्जत का मसला बन गई है। किसी भी हाल में सनशाइन की डील हमारे हक में होनी चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ डैड, मैं आपको मायूस नहीं होने दूंगा। नहीं होनी चाहिए विकी, मायूसी नहीं होनी चाहिए। अपनी ताकत से, अपने दम से, अपने पैसों से सनशाइन हमें चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। सचदेवा अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देगा सनशाइन को हासिल करने के लिए। मैं उसकी आंखों में वो आग देखकर आया हूं विकी, जिसने मेरा खून जला दिया। सनशाइन को अपने हाथों में लेकर हम सचदेवा की उन सारी आशाओं को आग लगा देंगे जो उसने सनशाइन से लगा रखी है। और गोवर्धन पर चील की तरह निगाहें गाड़ कर रखना। गोवर्धन मुझसे नहीं बच सकता डैड, मैं उससे हर हाल में निपट लूंगा। मुझे तुम्हारी हर बात की खबर होनी चाहिए। तुम कहां जा रहे हो, तुम किससे मिल रहे हो, गोवर्धन के साथ तुम्हारी मीटिंग कब और कहां हो रही है,
बेटे ये समझ लो कि मैं अपनी जिंदगी की आखिरी बाजी खेल रहा हूं। डोंट वरी डैड। सचदेवा, मेरा बेटा आ रहा है तुझे बर्बाद करने। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, जिसकी पर्दादारी है। वाह बुआ वाह, तुमने भी क्या तजुर्बे से मुझे पकड़ा है। हाँ बुआ, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बुआ, जब तक मैं मुंबई में रहूंगा ना, तो ना चांदनी मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर पाएगी और ना मैं उससे। इसका तो एक ही तरीका है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। वाह बुआ, आई लव यू। हेलो, कौन? अरे बाबा, कौन बोल रहा है? बोलो भी। लगता है तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है फोन पर बर्बाद करने के लिए। अब अगर तुम्हारी ये हूं बंद ना हुई ना, तो मैं ये फोन रख दूंगा। समझ गए तुम? एक मिनट। चांदनी, कितने बेवफा हो तुम। ये सोचते भी नहीं कि तुमसे ऐसे मजाक कौन कर सकता है। चांदनी, तुम्हारी मिसाल तो उस चांद की तरह है जो कभी नजर आता है तो कभी बादलों के पीछे छिप जाता है। और हमारे बादल आप हैं। कहाँ रही अब तक? आप में छुपी रही। मुझ में? लेकिन मुझे तो नजर नहीं आई। अच्छा, तो आज हमें एक बात समझ में आई कि जब आप हमसे मिलकर कहते हैं कि आप हमारे बगैर बेचैन थे, तो वो बेचैनी सिर्फ शब्दों में ही होती थी, दिल में नहीं होती। और हम खामखा आपके लिए हमारी पलकों पर ख्वाब सजाए बैठे हैं। उन पलकों को मत खोलिएगा, वरना ख्वाब टूट जाएंगे। यानी कि आप ही हमेशा हमारे साथ मजाक कर सकती हैं, हम आपके साथ मजाक नहीं कर सकते। आप ही हमें बार बार ये एहसास दिला सकती हैं कि हम आपके बगैर नहीं जी सकते। हम आपको ये महसूस नहीं करा सकते। अजी, प्यार में तो आप ही हमेशा हमारे साथ खेलती रही हैं। हमें भी तो कभी खेलने का मौका दीजिए जनाब। खूब। पहली मुलाकात में चांदनी आपके लिए एक पहेली थी, मगर अब हमें लगता है कि उस पहेली को सुलझाने में आप कामयाब भी हो चुके हैं। अजी, इतनी मुलाकातों के बाद भी अगर आपको मैं ना पहचानूं, तो मेरी आपके लिए चाहत कैसी? आज जब तुमने हूं का संगीत छेड़ा था ना, तभी मैं समझ गया था कि आज मेरे टेलीफोन के तारों को छूने वाली ये मधुर आवाज सिर्फ चांदनी की ही हो सकती है। तो बताओ, तुम्हारे दर्शन कब हो रहे हैं? आई मीन टू से, मुलाकात कब है यार? जब आप चाहें। मेरे चाहने से कुछ थोड़ी होगा, चाहना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। हम तो राहों में खड़े हैं दिल थाम के, जब बोलोगी हाजिर हो जाएंगे। आज शाम को मिले। हाँ, लेकिन उस मुलाकात के बाद का हमारा सफर क्या होगा, ये तो मैं भी नहीं बताऊंगा। तो ठीक है, आज शाम को हम तुम्हें कार्टर रोड के सिग्नल पर मिलेंगे। ओके, सी यू, बाय बाय। वीर प्रताप, राज अभी बच्चा है, उसे बिजनेस डील के लिए इतनी दूर दिल्ली भेजना अच्छा नहीं होगा। दीदी, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे राज अभी दूध पीता बच्चा है। उसे बोलना नहीं आता, उसे चलना नहीं सीखा। अरे घर से बाहर नहीं निकलेगा तो दुनिया कैसे देखेगा? फिर अच्छे बुरे की तमीज कब करेगा वो? कब तक आप अपने पल्लू के साथ उसे बांध कर रखना चाहती हैं? इस उम्र में उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा तो कब होगा? अरे वाह, उस उम्र में तुम्हें कौन सी अपनी जिम्मेदारी का एहसास था? दीदी, वो हमारा जमाना कुछ और था। ये जमाना कंप्यूटर एज का है। कंप्यूटर, उस दौर में 22 साल का लड़का जवान हो जाता था, लेकिन आज इस युग में 14 साल का लड़का जवान होता है।
8 साल का फर्क है। आज की जनरेशन 8 साल आगे है। अगर अब वो अपॉर्चुनिटीज मिस करेगा तो फिर इस जिंदगी में कुछ नहीं कर सकेगा वो। कौन सा आसमान टूट पड़ेगा, कौन सी धरती फट जाएगी। ठीक है दीदी, उसे आप अपने पास रखिए, अपने कलेजे के साथ लगा कर रखिए। फिर मत कहना कि उसने कुछ नहीं किया, मैं उसे भूल जाऊंगा। वीर प्रताप, राज तुम्हारा बच्चा है, उसके भले बुरे के जिम्मेदार तुम हो। जो जी में आई करो, ठीक है? ओके दीदी, गुड नाइट। गुड नाइट। हाय। अरे यार, ये तो बहुत गुस्से में लग रही है। आइए। कम। मैंने आने में कुछ देर तो नहीं करती ना? वैसे कोई खास देर नहीं, लेकिन थोड़ी सी देर जरूर हो गई है। हम ये सोच रहे थे कि हम यहाँ पर पहुंचेंगे और आपकी कार फट से आ जाएगी। हमें क्या पता था कि 99 कार गिनने के बाद आपकी कार आएगी। 99 कारें? हाँ, जब आप नहीं आए तो हमने कारें गिनना शुरू कर दिया। हाँ। पहले हमने 10 कार का टारगेट बनाया, हाँ। फिर 20। हाँ। जब 98 कार निकल गई तो हमारे दिल की धड़कन बढ़ गई। देखो ना, अब तक हमारे दिल की धड़कन हेलीकॉप्टर के पंखे की तरह चल रही है। अरे हाँ। चांदनी, तुमने मुझे बहुत इंतजार करवाया। मैं भी पक्के आशिक की तरह बिना शिकायत किए इंतजार करता रहा। लेकिन बदकिस्मती यह है कि अब हम और कुछ दिनों के लिए नहीं मिल सकेंगे। मैं शहर से दूर जा रहा हूं, बाहर। वो कहाँ? स्विट्जरलैंड? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। दैट्स अ सीक्रेट। मैं अपने बिजनेस के चक्कर में कहीं जा रहा हूं। मैं तुम्हें बराबर फोन करता रहूंगा। I'll be in touch with you all the time. इसका मतलब है आप हमें छोड़कर अपने बिजनेस को ले जा रहे हैं? हाँ चांदनी, मैं कई साल अमेरिका में रहा और यहां मेरे पापा अकेले सारा कारोबार संभालते रहे। अब मैं आ गया हूं तो सोचता हूं कि अगर मेरे हाथ बटाने से उनका काम हल्का हो जाता है तो व्हाई नॉट? इसमें बुराई क्या है? आखिर उन्हें भी तो आराम की जरूरत है। यही तो उम्र है उनके आराम करने की। लेकिन मेरे पापा औरों से बिल्कुल अलग हैं। वो कभी अपने आप को बूढ़ा नहीं समझते। वो आखिरी दम तक काम करना चाहते हैं। He just wants to work. हमेशा जवान दिखते हैं। And you know something, चांदनी, ये मेरी जिंदगी का पहला असाइनमेंट है। अगर मैं इसमें कामयाब हो गया ना तो जिंदगी भर कामयाबी मेरे कदम चूमेगी। और अगर इसमें 1% भी नाकाम रहा तो मेरे पापा को बहुत दुख होगा। मैं बुआ जी के बाद रूबी से, रूबी के बाद अगर किसी से प्यार करता हूं तो अपने पापा से। और हमसे आप क्या करते हैं? तुमसे? तुमसे तो मैं कहिए। जाने दो। अरे ये तुमने क्या किया? जो आपने देखा। ओफो चांदनी, चाबी तो दो। बताइए ना, आप हमसे क्या करते हैं? सच कहूं? हम्म। मैं तुमसे बेहद नफरत करता हूं। झूठे। Where is she? Where is she? राज, डैड, आप आइए ना। बैठो बैठो। बेटा, तुम दिल्ली नहीं जा रहे हो? मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं। ये आपसे किसने कह दिया?
तुम्हारी बुआ कह रही थी। ओह बुआ जी, डैड आप तो जानते हैं कि मेरी बुआ जी के साथ मजाक की जरा पुरानी आदत है। अच्छा डैड, उन्हें मत बताइएगा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैं उन्हें थोड़ा सा और चौंकाना चाहता हूँ। ओके बेटा। राज, बेटा तुम दिल्ली जा रहे हो, वहां तुम्हारी मुलाकात डोगरा और उसके बेटे के साथ जरूर होगी। जरा चौकन्ना रहना। लेकिन क्यों डैड? उनसे हमारी क्या दुश्मनी है? वो तो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं। हाँ है, लेकिन कारोबार में नहीं। कारोबार में नहीं। वैसे वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन सावधानी बरतनी जरूरी है बेटा। ओके डैड। रिलैक्स। थैंक्स। ये डैड ने डोगरा के बारे में क्या कह दिया? राज, 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 मैं तुमसे बात कर रही हूं। ये सब क्या हो रहा है राज? राज, राज, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? राज, मैं तुमसे बात कर रही हूं। ये कहां जाने की तैयारी हो रही है? कहां जाऊंगा बुआ? हिटलर का हुक्म है दिल्ली जाओ, तो दिल्ली जा रहा हूं। पहले तो नहीं जाना चाहते थे, अब ये अचानक प्रोग्राम कैसे बन गया? क्या है ना बुआ, मुझे हमेशा वही काम करना पड़ता है जो मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे सर पर पहले तो मेरे डैड हैं और फिर आप हैं। राज बेटा, अगर तू नहीं जाना चाहता तो तुम्हारा बाप तुम्हें जबरदस्ती नहीं भेज सकता। भेज सकता है बुआ, भेज सकता है। और भेज सकता है क्या, भेज रहा है। किसमें हिम्मत है उसे रोकने की? मुझ में है, मुझ में हिम्मत है उसे रोकने की। और पहले भी मैं उसे कई बार तुम्हारे बारे में समझा चुकी हूँ। अगर अब भी वो अपनी जिद पर अड़ा रहेगा तो मैं तुम्हें यहाँ से लेकर कहीं दूर चली जाऊँ। अच्छा, कहाँ जा रही हैं आप? कहाँ ले जा रही है मेरे बच्चे को? कहीं भी। इस मासूम को तुम्हारे अत्याचारों से बचाने का बस यही एक तरीका है। हाँ। ये मेरा बच्चा है दीदी, मेरा खून है ये। जो जी में आएगा वो ही बोलूंगा इससे, और आपको बीच में बोलने का कोई हक नहीं। मुझे हक नहीं है? हाँ, तो फिर राज से ही पूछ लो, इसके मामले में बोलने का मुझे हक है या नहीं है? पूछो पूछो। बोलो राज, बोलो बोलो। डैड सीधा साधा जवाब तो यही है कि बुआ को क्या हक है आपके और हमारे बीच में बोलने का? That's it. सुन लिया? अरे बुआ, अरे तुम नाराज हो गई, रोने लगी। बुआ, I love you very much। बस मेरा मन चाहा कि थोड़ा सा तुम्हें परेशान करूं। तुम्हें वो तो याद है ना, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। क्या है क्या है क्या है क्या है पर्दादारी? डैड, बस बुआ ऐसे ही हंस रही है। हाँ बुआ हंस। एंगेज्ड, कमाल की लड़की है यार। कभी वक्त देकर भी नहीं आती और कभी बेवक्त आ जाती है। सिली गर्ल। गिव मी अ ड्रिंक। Make a drink for me also. Hello, Sasdeva and Sasdeva Industries के सिपा सालार। सिपा सालार? लगता है आप किसी बड़े मजाक के मूड में हैं मिस्टर डोगरा। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि लोग मेरे मजाक को सीरियसली ले लेते हैं और मेरे सीरियस अंदाज को मजाक समझ लेते हैं। तो तुम्हारे बाप ने तुम्हें तैयार किया है सनशाइन इंडस्ट्रीज के लिए। Am I right? और अगले हफ्ते तुम उसे हासिल करने के लिए दिल्ली भी जा रहे हो? हाँ मिस्टर डोगरा, और अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मैं कामयाब होकर लौटूंगा। नहीं, अगर तुम सनशाइन के लिए मुझसे आशीर्वाद मांग रहे हो तो तुम्हें यह जानकर मायूसी होगी कि मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं बल्कि एक ऐसे रास्ते की बद्दुआ दे रहा हूं जो सिर्फ जहरीले कांटों से भरा हुआ है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर डोगरा? आप तो मेरे डैडी के दोस्त हैं। दोस्त नहीं, दुश्मन हूं मैं तुम्हारे बाप का। जहां तक सनशाइन का मामला है, तेरा बाप मेरा दुश्मन है। उसे इस बात का घमंड है कि वो एक सिपा सालार को भेज रहा है सनशाइन को हासिल करने के लिए, मगर मुझे इस बात का यकीन है कि सनशाइन पर मेरा और सिर्फ मेरा कब्जा होगा। शायद अब मैं आपके इरादे को भांप गया हूं मिस्टर डोगरा। मेरे डैडी ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन मैं ये समझता था कि उम्र और रिश्ते के लिहाज से आप कोई सीधा साधा और आसान तरीका अपनाएंगे, लेकिन नहीं।
आप तो मुकाबले के लिए तैयार हो गए, मुकाबले के लिए कमर कस ली है आपने। खैर, आपके इस रवैये से मुझे ज्यादा हैरत नहीं हुई है, बल्कि आपके इस एटीट्यूड ने मेरे कॉन्फिडेंस को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।